ठीक है। लिवर एक ऑर्गन है जिसका काम अलग अलग है, ठीक है। ब्रेन एक ऑर्गन है, जिसका काम डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट टिश्यू का डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, और हर ऑर्गन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। वो आपका क्या करता है, आप जो खाना खाते हैं प्रोटीन्स डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और आपके खाने को वो स्टोर करता है। इसमें दो टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं आपके स्टमक में। एक है ग्लैंडुलर टिश्यू जो गैस्ट्रिक जूस देता है, यानी कि तेज़ाबियत देता है आपके मैदे में, ताकि जो आपके प्रोटीन्स हैं जो आपने खाया होता है उसको वो आराम से हज़म कर सके। दूसरा क्या है, मस्कुलर टिश्यू, यानी कि मसल्स के टिश्यू होते हैं, वो आपके स्टमक की वॉल्स में होते हैं और वो क्या करते हैं, वो ग्राइंड करते हैं आपके फूड को। ऐसे जैसे अगर आपका स्टमक है तो अंदर यहाँ पे दूसरा टिश्यू होगा जो कि एसिड रिलीज़ करेगा आपके अंदर, यहाँ पे जो फूड है उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी दूसरे टिश्यूज़ होंगे, मस्कुलर टिश्यू है जो कि आपके मैदे को, मसल्स को मूव करा रहे हैं, ठीक है, मसल्स को मूव करा रहे हैं। तो ये आपको पता लग गया कि टिश्यूज़ आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। अब ऑर्गन जब बन गया टिश्यू के बाद, तो ऑर्गन के बाद जब स्टमक है आपका, वो अब अकेले काम नहीं कर रहा, वो आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम के साथ काम कर रहा है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कि पूरा जो सिस्टम है वो ऑर्गन से एक दूसरे से लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, ओरल कैविटी यानी कि आपके मुंह में गया पहले, उसके बाद फिर आपके मैदे में गया, फिर उसके बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर लिवर में गया, और फिर लिवर से एक और जगह पे पैनक्रियाज में गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी हेल्प कराती हैं खाने की डाइजेशन में। ये आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल का मतलब ये है कि हर ऑर्गन सिस्टम जो आपका सिस्टम है, सारा जो सिस्टम लेवल कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो एक इंडिविजुअल में पाया जाता है। हर इंसान का अलग सिस्टम है, ठीक है, हर इंसान का अलग सिस्टम है। और हर इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला बंदा, हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो हर एक इंडिविजुअल में पाया जाता है, और हर सिस्टम उसके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो इंगेज एक्सरसाइज करने में, तो उसका मसल्स भी काम करेगा, उसका हार्ट रेट भी काम करेगा, ठीक है, और उसके लंग्स भी काम करेंगे। तो उसका मतलब है कि इंडिविजुअल लेवल पे आके ये पूरी चीज़ें फॉर्म हो रही है। अब आपने देखा कि कहाँ से हम शुरू हुए थे, हम एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल से शुरू हुए थे। उसके बाद हम किस तरह सीधा सीधा लेवल इंक्रीज करते करते हम एक इंडिविजुअल यानी कि हम एक इंसान तक पहुंच गए। अब इंसान के बाद पॉपुलेशन आती है, ज़ाहिर बात है, जहाँ बहुत सारे इंसान एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं कॉलोनीज़ में, ग्रुप्स में, उसके हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। एक पॉपुलेशन लेवल हो गई, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन, ये जो लोग हैं ये एक कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब ये है कि डिफरेंट जो लोग हैं ग्रुप्स के, वो डिफरेंट जगहों में रहते हैं, ठीक है। अब जंगल में हमें पता है कौन लोग रहते हैं, कौन सी कम्युनिटी रहती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है बायोस्फीयर लेवल। ये वो दुनिया का हिस्सा है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, और ये दुनिया का वहाँ वो हिस्सा है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये सारा लेवल है जो कि छोटी सी चीज़ से शुरू हुआ था, स्मॉलेस्ट थिंग से शुरू हुआ था, और कहाँ वो पूरी एक दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़े लेवल पे आके पहुंच गई। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। इसके बाद हम आ जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये सेल्स जो हैं ये किस तरह बने हुए हैं, 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हुए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंगाई हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अच्छा, कुछ प्रोकैरियोटिक कहते हैं, किसी को हम एओकैरियोटिक्स कहते हैं, ठीक है।
3 वेज हैं जो कि बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं सेलुलर लेवल, ठीक है। यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि ये वो हैं जो अकेले सेल हैं बेचारे, ठीक है। दे आर ओनली मेड अप ऑफ वन सेल और इनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है और ये कैरिड आउट होते हैं बाय ओनली वन सेल, एक सेल से, और वो है अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। अगर आप डायग्राम को भी देखें तो आप डायग्राम से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर सकते हैं। सब एटॉमिक लेवल से शुरू हुए, आप मॉलिक्यूल्स में आए, फिर एक ऑर्गेनल बना, सेल के अंदर आया, सेल के अंदर से फिर आप टिश्यू देखें, टिश्यू में बना, टिश्यू से फिर आप ऑर्गन पे आ गए, ऑर्गन पे आप फिर इंसान पे आ गए, इंसान से आप फिर पूरी पॉपुलेशन पे आ गए, पॉपुलेशन से फिर कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद वास्टर लेवल। ये सारा आपका पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने सोचा कि आपको डायग्रामेटिक के तरीके से भी बता दूं कि किस तरह छोटी सी बड़ी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और किस तरह लेवल्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की ज़िंदगी के। अच्छा, जब हमारा यूनिसेलुलर हो गया, अब हम आते हैं, नाम से पता लगता है यूनिसेलुलर, अब हम आते हैं कॉलोनियल टाइप। कॉलोनियल क्या होते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये कॉलोनीज में रह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये डिफरेंट यूनिसेलुलर्स हैं जो कि एक कॉलोनी बना के रह रहे हैं, इनको हम कहते हैं वॉल्वक्स कॉलोनी। अब आ जाते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर नाम से पता लग रहा है कि वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी चीज़ें सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, टिश्यू से लेके ऑर्गन सिस्टम तक। तो फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट है। अच्छा, मस्टर्ड प्लांट कैसे है? जाहिर बात है, प्लांट की बॉडी में सीड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। और अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं रूट में, स्टेम्स में। देखें, जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान के अंदर ऑर्गन्स हैं, हमारे जिस्म में काम कर रहे हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी अल्लाह मियाँ ने प्लांट्स की चीज़ें रखी हुई हैं जो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं। तो प्लांट्स की क्या चीज़ें हैं? ब्रांचेज हैं, उसकी लीव्स हैं, उसके स्टेम्स हैं, ठीक है। और उसकी वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या है? जहाँ पे जो वो प्लांट जो हमें वेजिटेबल्स प्रोवाइड करता है, जहाँ से वेजिटेबल्स निकलता है, उस प्लांट के पार्ट को कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो ये मस्टर्ड प्लांट भी एक मल्टीसेलुलर है। इसी तरह फ्रॉग है। फ्रॉग भी हमारी तरह, जाहिर बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर भी जाहिर बात है नर्वस टिश्यू है, ग्लैंड है, उसके अंदर स्टमक है। इसी तरह वो कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्पेसिफिक टिश्यूज़ का बना हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मल्टी सेलुलर है। यहाँ तक आपका चैप्टर सारा हो गया है, ठीक है। अच्छा, मल्टी सेलुलर में आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, फ्रॉक की भी दे सकते हैं और आप मस्टर्ड प्लांट की भी दे सकते हैं। लेकिन कॉलोनियल टाइप में आपने सिर्फ वॉल्वक्स की एग्जांपल देनी है और यूनिसेलुलर में आपने अमीबा, पैरामीशियम और इग्लिना की, ठीक है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है।